गुड मॉर्निंग संडे। आज संडे है, सबको गुड मॉर्निंग। आज मैं किचन में आई हूँ और कुछ स्पेशल बनाना है मुझे। आज संडे है और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ अपनी आप बीती कहानी आपको सुनाती हूँ। और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ आज कि सीता जी कहती हैं, पृथ्वी पर मुझसे दुखी नारी न होगी और जिसको सारी उम्र भर मिली न सुख की ठोर। बरबर में हेतु स्वयंवर में पहले ही प्रीत को त्रास हुआ, फिर जब मैं ससुरालय आई पति प्रीतम को वनवास हुआ। रानी बनते तपस्विनी बनी, कुटिया में रही महल बदले, इतने पर नहीं विधाता के काले काले बादल बदले। तो जो स्थिति सीता जी की थी वही सेम मेरी कहानी है। मैं आपको कुछ शब्दों में बयां करती हूँ। मुझे पता ही नहीं चला मेरी शादी कब हुई और कब मैं दुल्हन बनी और कब बहू हुई और कब मैं पूरे घर की पुरखिन बन गई, मालकिन समझिए। तो एक दिन के लिए तो मैं दुल्हन बनी और जब मैं ससुराल आई तो फिर बहू बन गई। जब मैं ससुराल में आई तो मैंने देखा कि फैमिली मेरी बहुत लंबी है। वैसे मेरी जॉइंट फैमिली थी। तो जब मैं घर में आई तो मेरा सबसे छोटा देवर जो मेरा था वो 5 साल का था और एक ननद मेरी 11 साल की थी और हमारे 3 देवर थे जो सगी फैमिली। बाकी तो फैमिली में हमारे करीब 28 लोग हैं पूरी फैमिली में, चाचा चाची सारे लोगों को मिला के मेरी पूरी फैमिली ज्वाइन है। तो मैं घर में सबसे बड़ी बहू हूँ। तो जब मैं आई तो 10 दिन तो करीब मैं बहू के रूप में थी। उसके बाद फिर 10 दिन के बाद मुझे पता चला कि पूरे घर की मालकिन मैं ही हूँ, क्योंकि इतने सारे बच्चों के बीच में मुझे लगता था कि पूरे घर की बागडोर मेरे ही हाथ में है, क्योंकि बड़े होने का मतलब यही होता है पूरे घर को संभालना। और फिर मेरे हस्बैंड चले आए लखनऊ और उसके बाद मैंने 2 महीने करीब गांव में रहे। 2 महीने के बाद फिर मैं लखनऊ आ गई और हमारे साथ में जितने बच्चे थे मेरे वो सब मेरे साथ में चले आए। तो इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि हम बहू हैं या इतने बच्चों की अम्मा, मुझे ये पता ही नहीं चला कभी। तो उनके साथ में मैं एक रूम में 9 लोगों के साथ में रहती थी, बस हस्बैंड को छोड़ करके, क्योंकि वो रहते थे। उनको कहते हैं ना, मैं देख तो सकता हूँ आपको पर छू नहीं सकता। बस सेम मेरी कहानी भी वही सीता जी की तरह थी कि हम उनके साथ में तो थे, साथ में रह कर के भी साथ में नहीं थे, क्योंकि एक कमरे में हम 9 लोग रहते थे। हस्बैंड मेरे आते थे सीधे, वो बेचारे इतने शर्मीले हैं कि वो सीढ़ी से चढ़ के सीधे ऊपर चले जाते थे। फिर मैं उन्हें देख तो सकती थी, बस ये है कि मैं उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती, बस देख लेती थी। तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोग अपनी फीलिंग बता भी सकते हैं कि एक नई बहू की क्या फीलिंग होती है जब उसकी नई शादी हो और उसके साथ में 9 लोग रहते हो एक रूम में। हस्बैंड तो साथ में हैं बट हम उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं कि इंसान को क्या फील होता होगा। आज की बहुएं क्या करती हैं, 2-4 दिन के अंदर ये बोल देती हैं मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है और हम इस फैमिली को लेके नहीं चलेंगे। और मैंने सारी फैमिली को समेट के रखा, सबको मैंने अपने साथ रखा। क्यों? किसी को ये ना लगे कि हमारे लड़के को लेकर के वो चली आई और पूरी फैमिली को छोड़ दिया। जबकि फैमिली वालों को भी सोचना चाहिए कि नई बहू है हमारे बेटे के साथ में रहना चाहिए उसे। तो साथ में तो हैं पर हम साथ में उस तरीके से हैं जैसे नदी के 2 किनारे होते हैं कि हैं तो साथ साथ लेकिन हम उन्हें मिल नहीं सकते कभी। तो सेम कहानी मेरी ऐसी ही थी। कहानी मेरी बहुत लंबी है, बस उदाहरण मैंने दिया कि इसके बावजूद लोग अगर समझते नहीं हैं
तो तकलीफ़ होती है कि मैंने जिनके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की है, बहुत सारी तकलीफ़ों को झेला है और लोग मुझे समझते नहीं हैं, तो फिर तकलीफ़ होती है। लोग बाद में क्या कहते हैं, जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं तो घर की फैमिली ये बोलती आपने बेटा किया क्या है। तो मैं उन्हें ये बता ही नहीं सकती कि मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है और क्या नहीं किया है, क्योंकि वो समझ नहीं सकते कि मैंने उनके लिए क्या किया है। मैं वक्त पे छोड़ देती हूँ कि हाँ वक्त बताएगा कि मैंने आपके लिए क्या किया है, क्योंकि चारों उंगलियाँ बराबर नहीं होती और ये हर फैमिली का होता है। जब बड़ी बहू आती है तब तक ठीक रहती है, अगर दूसरी आ गई तो बड़ी खराब हो जाती है। तो ऐसे ही चक्रव्यूह चलता रहता है। जब चारों आ जाती हैं तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि चारों में से कौन सबसे ठीक है। लेकिन जब उसको समझ में आता है कि कौन सबसे ठीक है, तब तक समय निकल जाता है। तो समय निकलने के बाद इंसान को अगर समझ में ही आए तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। कहते हैं ना, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका हो गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब 4 बहुएं आई तो आज लोग मुझे समझते हैं कि हाँ मैं ही ठीक थी, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। क्योंकि जब तो समझना चाहिए मुझे, तब किसी ने मुझे समझा ही नहीं। अब तो हम साथ साथ में हैं। अब समझने का कोई मतलब ही नहीं है कि तब जब लोग साथ में हों तब समझ में आती हैं बातें कि आज हमारे साथ सब हैं। तो हमारी कहानी बहुत लंबी है, कुछ कहानियाँ मैं बाद में बताऊंगी अपनी आप बीती, क्योंकि आप बीती शेयर करने में बहुत सारे रिश्ते टूटेंगे, इसलिए कुछ आप बीती में शेयर भी नहीं कर सकती। लेकिन बस उदाहरण मैंने दिया कि मेरी कहानी सेम सीता जी की ही तरह थी कि नदी साथ साथ में तो है दोनों किनारे, लेकिन हम मिल नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। क्यों? मैंने फैमिली को देखा और हमारे हस्बैंड इतने अच्छे, हो सकता मैंने पूर्व जन्म में कोई अच्छा काम किया हो, पूर्ण प्रताप हो मेरे पूर्व जन्म का, इसलिए हमारे हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि वो भी बेचारे कभी भी कुछ भी नहीं कहते थे। ये कहते थे कोई बात नहीं, सब समय एक जैसा नहीं होगा, हम साथ में हुए हैं तो एक दिन साथ में ही रहेंगे, समय परिवर्तित होगा। तो उनके जैसा इंसान दुनिया में बहुत कम ही ऐसे होते हैं, शायद 100 में से कोई एक ही हो।